सबसे पहले यूक्रेन ने कहा कि भारत उसके और रूस के बीच में एक शांति समझौता करवाकर युद्ध खत्म करवा सकता है। उसके बाद फिर रूस ने कह दिया कि हम भारत का स्वागत करेंगे अगर वो यूक्रेन के साथ शांति समझौता करवाता है और इस युद्ध को खत्म करने में मदद करता है। तो बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद कल फिलिस्तीन के जो एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने कहा कि भारत जैसा दोस्त होना फिलिस्तीन के लिए सम्मान की बात है और हम मांग करते हैं भारत से कि जो गाजा का युद्ध चल रहा है उसे खत्म करवाए, क्योंकि भारत के अच्छे संबंध ना सिर्फ इजराइल के साथ हैं बल्कि ऐतिहासिक संबंध हैं फिलिस्तीन के साथ में। ऐसे में भारत की बात दोनों मानेंगे, भारत एक शांति समझौता करवा सकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। स्क्रीन पर आप देखिए, आज ही इटली की प्राइम मिनिस्टर का बयान आया है। उन्होंने जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनसे बैठक करने के बाद प्रेस में यह कहा कि भारत वो देश हो सकता है जो कि रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाने की क्षमता रखता है, क्योंकि भारत की बात ना सिर्फ रूस सुनता है बल्कि हाल ही में पीएम मोदी का जो यूक्रेन दौरा हुआ है उससे यूक्रेन की लीडरशिप खुश है, वो भी भारत की बात मानने को तैयार है। यानी कि देखा जाए तो दुनिया के जो दो इस समय सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट और युद्ध चल रहे हैं उसमें चौतरफा भारत की डिमांड है कि भारत युद्ध खत्म करवाए। लेकिन सवाल यह है कि भारत को ही यहां पर आगे क्यों किया जा रहा है, भारत की डिमांड इतनी क्यों है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे वक्त में जहां पर दुनिया का हर देश अपना फायदा देखता है कुछ भी काम करने से, तो क्या भारत को भी इन दोनों युद्धों में इन्वॉल्व होकर कोई फायदा होगा या फिर उल्टा नुकसान होगा? दोनों में आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं कि भारत को आगे क्यों किया जा रहा है। तो देखिए, इसका कारण है ये इमेज। सबसे पहले पीएम मोदी ने अब से कुछ महीने पहले बैठक करी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ। फिर उसके बाद उन्होंने बैठक करी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ। और उसके बाद अब पीएम मोदी जा रहे हैं अमेरिका। हाँ, 21 सितंबर को वहां पर अमेरिकी लीडरशिप के साथ पीएम मोदी की बैठक होगी। यानी कि देखा जाए भारत के संबंध सबके साथ बेहतर हैं, सिवाय चीन को छोड़कर भारत के सबके साथ अच्छे संबंध हैं। हालांकि आप कहोगे पाकिस्तान, तो देखिए मैं उन देशों की बात कर रहा हूं जो रेलेवेंट कंट्रीज हैं। लेकिन बात करें इन दोनों युद्धों की, तो भारत को इनवाइट करने का एक इनकी मजबूरी भी है। वो इसलिए क्योंकि इन सभी देशों के पास जो भी इन युद्धों में इन्वॉल्व हैं, कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जिस पर ये दोनों भरोसा करते हों। भाई, चीन पर रूस भरोसा करता है, यूक्रेन नहीं। अमेरिका पर यूक्रेन भरोसा करता है, रूस नहीं। इजराइल अमेरिका पर तो भरोसा करता है लेकिन फिलिस्तीन या फिर हमास उस पर भरोसा नहीं करता। भारत एक ऐसा कॉमन कंट्री है जिस पर सब भरोसा करते हैं, इसीलिए भारत को आगे किया जा रहा है। लेकिन अब जरा अपने फायदे की भी बात कर लें। दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कोई भी काम करने से पहले अपना फायदा ना देखता हो। सब अपना मुनाफा देखते हैं। हम क्यों ना देखें? हमें आगे किया जा रहा है। इन नेगोशिएशन में हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, अपनी डिप्लोमेटिक पावर का भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर हम इस काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ मिलेगा भी या नहीं? तो देखिए, युद्धों को खत्म करवाने में अगर हम इन्वॉल्व होते हैं तो रुपया, पैसा या फिर कोई और चीज़ तो हमें नहीं मिलने वाली, लेकिन एक खास चीज़ मिलेगी, वो हमारी रेस्पेक्ट ग्लोबली, और साथ ही जो हमारा वर्ल्ड स्टेज पर रोल है वो भी बढ़ेगा। और सबसे खास बात, हमारी सॉफ्ट पावर भी इंक्रीज होगी। मेरे हिसाब से ये किसी भी रुपया, पैसे या फिर किसी भी चीज से बहुत ज्यादा है और भविष्य में भी भारत को ग्लोबल पावर के तौर पर इसके बाद देखा जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या भारत ऐसा करेगा? तो आपको बता दूं, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, हाल ही में भारत के एनएस से अजीत डोभाल जी रूस के दौरे पर हैं और इसी के साथ साथ चीन ने भी अपना एक प्रतिनिधि भेजा है और वहां पर इस युद्ध को लेकर बातचीत निश्चित तौर पर होगी। यानी कि रूस ने अपने जो सबसे भरोसेमंद देश हैं वहां से सबसे सीनियर प्रतिनिधियों को बुला लिया है कि पर्दे के पीछे से इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। और अब देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध तो जल्दी न्यू फ्यूचर में खत्म होने ही वाला है, क्योंकि दोनों कंट्री थक चुके हैं, यूक्रेन भी और रूस भी। इस युद्ध में अब तक किसी भी देश का फायदा नहीं हुआ, उल्टा दोनों देशों का नुकसान हुआ है। इसीलिए अब दोनों देशों का रुख युद्ध की तरफ नरम पड़ रहा है और इसे खत्म करने पर दोनों उतारू हैं। और इसमें भारत का रोल अहम होने वाला है, क्योंकि रूस की तरफ से चीन आएगा,
यूक्रेन की तरफ से अमेरिका और भारत यहां पर मीडिएशन करवाएगा। यानी कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने में अब भारत एक अहम रोल अदा करने जा रहा है। लेकिन हाँ, जो ये गाजा वाला मामला है ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें कोई भी पार्टी युद्ध खत्म नहीं करना चाहती। इसीलिए यहां पर भारत का क्या रोल होगा ये फ्यूचर में पता चलेगा।